अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पिंडी फूड आइडियाज़। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, बहुत ही ज़्यादा खाई जाने वाली और सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा बनती है। तो आज हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी, जो कि हर किसी को पसंद भी होती है और सर्दियाँ आते ही इसकी फरमाइशें भी शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही ईजी बनेगी और मैं इसमें कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी जिससे आपकी वेजिटेबल का कलर बिल्कुल फ्रेश रहेगा, बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होगा। और चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी सी ये रेसिपी बनेगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मिकदार में गाजर ले ली है। गाजर आपने अपने हिसाब से लेनी है। थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ जितनी आपने जिस क्वांटिटी में लेनी है, जितना आपने सालन बनाना है। तो यहाँ पर थोड़े से मैंने शलजम लिए थे, यहाँ थोड़े से मैंने मटर लिए हैं जो मैंने फ्रीज़ किए हुए थे और बिल्कुल इनका कलर फ्रेश रहता है। और यहाँ पर थोड़े से मैंने आलू लिए हैं। आप चाहें तो इसमें और मज़ीद सब्ज़ी का भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैंने यही सब्ज़ी ली है। आप अपनी पसंद के हिसाब से सब्जियों को ऐड या स्किप कर सकते हैं। 1 कप के करीब मैं ऑयल लूँगी। ऑयल जब हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो तब मैं इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज ऐड करूँगी। प्याज को हमने थोड़ा सा गर्म होने पकने के लिए रख देना है। जब प्याज हमारी ब्राउन हो जाएगी, हमने थोड़ा सा इसे हल्का सा कलर देना है, बिल्कुल वाइट नहीं रखनी। जब हमारी इसमें प्याज में थोड़ा सा कलर आ जाएगा तो हम इसमें बाकी टमाटर लहसुन वगैरह भी इसमें ऐड करेंगे। हमारी में प्याज का कलर ब्राउनिश हो गया तो यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन चॉप्ड और एक मीडियम साइज़ का टमाटर और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें इस तरह बारीक काट ली थी और वो इसमें हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा पकाऊंगी और 2 से 3 मिनट इसे भूनूंगी अच्छी तरीके से, क्योंकि लहसुन और अदरक को भी भूनने के लिए टाइम चाहिए होगा। और आप इस तरीके से टाइम ज़रूर दिया करें और तमाम चीज़ों का अच्छे तरीके से भुना करें, तभी खाने में टेस्ट आता है, तभी आपके चीज़ें अच्छी पकती हैं। यही छोटी छोटी ट्रिक होती हैं और यही टिप्स होती हैं जो आप लोगों को नहीं पता होता। तो यहाँ पर हमारी अच्छे से ये चीज़ें गल गई थी। थोड़ा सा इसमें मैंने पानी ऐड किया है क्योंकि हमने मसाले ऐड करने थे। 1 टीस्पून मैंने इसमें यहाँ पर ज़ीरा डाला है, साबुत ज़ीरा हमने इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें मैं पिसा हुआ गर्म मसाला इस्तेमाल करूँगी। 1 टीस्पून इसमें मैं यहाँ पर पिसा हुआ धनिया इस्तेमाल करूँगी और हाफ से भी कम तो हम इसमें हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। हल्दी आप अपने खानों में ज़रूर डाला करें। और यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है पिसी हुई, और 1 टीस्पून के करीब ही हम दूसरी जो आम मिर्चें होती हैं पिसी हुई, हम इसमें वो ऐड करेंगे। कश्मीरी मिर्च डालने से हमारे सालन का कलर बहुत ही प्यारा हो जाता है। और यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। और नमक और मिर्चें मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखा करें, क्योंकि हम उतनी ही नमक और मिर्चें रखते हैं जितना हम अपने सालन में इस्तेमाल करते हैं। और देखें जो हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी उससे इसका कलर कितना मज़े का आया है, कितना प्यारा आया है। कश्मीरी मिर्चें क्योंकि तेज़ नहीं होती बहुत ज़्यादा, इस वजह से हम इसमें ऐड करते हैं। तो यहाँ पर अब हम जब हमारा मसाला अच्छे से भून जाए तो हम अपनी सारी सब्जियों को इसमें ऐड कर देंगे। आप यहाँ पर सब्जियाँ अपने पसंद से भी ले सकते हैं और सब्जियों के मिकदार को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जो ज़्यादा आप सब्जियाँ पसंद करते हैं आप वो इस्तेमाल कर लें। यहाँ पर मैंने तीनों चीज़ें डाल दी हैं। इसमें शलजम, गाजर और मटर डाले हैं मैंने। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसे मिक्स करूँगी और थोड़ी देर बाद ही हम इसमें आलू डाल देंगे। और हमने बिल्कुल हल्की आंच पे रखना है, इसमें कोई पानी का इस्तेमाल नहीं करना। और मैं सब्जियां बिल्कुल दम वाली आंच पे बनाती हूँ, इसलिए सब्जियों में बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। आप भी कोशिश किया करें कि सब्जियों में पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल ना किया करें, क्योंकि सब्जियों का अपना ही पानी होता है जिसमें वो अच्छे से गल जाती हैं। यही छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं और जिससे हमारे खाने का टेस्ट बहुत ही उम्दा हो जाता है, बहुत ही लाजवाब हो जाता है। तो आपने इसमें यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी बंद गोभी पड़ी हुई थी, ये एक्स्ट्रा थी, तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी वो भी डाल दी। और यहाँ पर मैं सूखी कसूरी मेथी ऐड करूँगी मेरे पास, क्योंकि फ़्रेश नहीं थी। आप चाहें तो यहाँ पर फ्रेश इस्तेमाल कर लें, लेकिन इसका भी टेस्ट वैसा ही आता है। वैसे ही इसमें जैसे हम आलू, गाजर, मटर या मेथी वगैरह बनाते हैं तो सेम टू सेम इसमें कलर टेस्ट आता है। बिल्कुल भी इसमें कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं आता। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ों को इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और इसे बिल्कुल ही हल्की आंच पर रख देंगे पकने के लिए। और हमारी जब सारी चीज़ें गल जाएंगी तो ये देखें हमारी बहुत ही मज़ेदार सी मिक्स सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। इसका कलर भी देखें आपके सामने कितना फ्रेश है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ कलर। बिल्कुल भी हमारे मटरों ग्रीन है, फ्रेश है, और गाजर भी हमारी बिल्कुल रेड है। तो आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आप में बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना किया करें। आप स्किप कर देते हैं तो आपसे छोटी छोटी चीज़ें मिस हो जाती हैं, जिससे आपकी रेसिपी ख़राब हो जाती है। सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी डिफरेंट सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पिंडी फूड आइडियाज़ को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें।